सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइना क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट एंड डायमेंशन, और जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के नाम से भी यूनिट जानी जाती है। सबसे पहले लिखो बच्चे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी? यहाँ पे शुरुआत होती है चैप्टर की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास लिखो, all the quantities in terms of which all the quantities in terms of which laws of physics can be described. All the quantities in terms of which laws of physics can be described are called physical quantities. बच्चे वो सारी क्वांटिटी जिसमें हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको पी और क्यू भी लिखते हैं। ये हमारे पास आगे लिखो यूनिट्स क्या होती है। सेकंड डेफिनेशन है यूनिट्स में लिखो, फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी सम रेफरेंस स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए था। सम रेफरेंस स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड विच इज कॉल्ड अ यूनिट, और जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज यूनिट। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि यूनिट्स क्या होती है। बच्चों हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक आ जाएगी फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि हमारे पास क्या होती है? बेसिक होती है, ना ही किसी से डिराइव होती है। दे आर नॉट डिराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, दीज आर बेसिक एंड आर नॉट डिराइव्ड। ठीक है, दूसरी आती है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या होती है बच्चे? जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती है उन्हें बोलते हैं दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, फंडामेंटल यूनिट में तो लिखो आप मास, लेंथ और टाइम। ये तीन हमारे क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होती है। टोटल तो हमारे पास 7 आती हैं, 7 पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, मास यूनिट क्या होती है इसकी? एम डायमेंशन, लेंथ को एल, टाइम को टी। ठीक है, तो ये क्या फंडामेंटल है, किसी से भी डिराइव नहीं किया जाता। वही हम बात करें डिराइव यूनिट क्या होती है? जो डिराइव की जाती है। जैसे एग्जाम्पल है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे बनता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एल। लेंथ होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? टी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बन जाती है? एल टी माइनस 1। अब डिस्टेंस अपने आप में क्या था? एक फंडामेंटल था। टाइम भी अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट थी। जब दो फंडामेंटल यूनिट्स को आपस में डिराइव किया तो एक नई यूनिट आ गई वेलोसिटी, जिसको हम क्या कह देते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल किसी से बनाई नहीं जाती, बेसिक होती है, और जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो फंडामेंटल से मिलकर बनती है। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहला आएगा हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चे लिखो, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमपीएस सिस्टम। सीजीएस, एफपीएस और एमपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस में क्या होता है? लिखो, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सिस्टम। इसमें लिखो, सी, जी और एस का क्या मतलब होता है? सी मीन सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, मतलब वेट इसमें ग्राम में लिया जाएगा, और एस मीन्स सेकंड। ठीक है, वही बात करें एफपीएस की तो एफ मतलब आ जाएगा फुट, हाइट फुट में ली जाती है, डिस्टेंस भी। पी मतलब पाउंड, वेट को पाउंड में लिया जाता है और टाइम को सेकंड में लिया जाता है। एमकेएस में क्या आ जाएगा? मीटर, डिस्टेंस को मीटर में लिया जाता है, वेट को किलोग्राम में लिया जाता है और टाइम को सेकंड में लिया जाता है। ये तीन तरीके के हमारे क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। सबसे ज्यादा हमारी क्या चलता है? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता है।
ठीक है, जैसे हम कहते हैं 1 kg ऑफ एप्पल, 2 kg ऑफ एप्पल, तो हमारे कौन सा सिस्टम चलता है यार, ये वाला एमके सिस्टम, यूनिट ज्यादा यूज होता है। इन दोनों सिस्टम को मिलके सीजीएस और एफपीएस को मिलके क्या बोलते हैं, लिखो, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम कह देते हैं इनको और डेसिमल सिस्टम कह देते हैं, और बोलते हैं एफपीएस और सीजीएस को मिलके कह देते हैं मेट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। नेक्स्ट करो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के नाम लिखते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, लिखिए। ये आपको एग्जैक्ट याद ही है, 7 फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट सिर्फ 7 ही होती है, तो साथ के साथ ही याद होनी चाहिए। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है, लिखो। बस लिखो, हमारे पास आ जाएगा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, 6 लुमिनस इंटेंसिटी, 7 लिखो, हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मेटल। ये 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, सातों के सातों याद होनी चाहिए। इनका हमारे साथ में लिखो, मास को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में, इसका लिख दो केजी, लेंथ को लेते हैं मीटर में, टाइम को लेते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को लेते हैं बच्चे केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को किस में लेते हैं, एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी को लेते हैं कैंडेला में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को किस में लेते हैं, मोल में। ये सातों इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए, साथ के साथ लिख लो। यूनिट्स हमारे पास दो आती हैं। फर्स्ट आएगी प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन। सेकंड है सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टील एंगल, 2D में, और ये जो 3D में। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, लिखो डिराइव्ड यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता होता है आपका। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी थी जो डिराइव की जाती है फंडामेंटल यूनिट से, डिराइव्ड यूनिट्स में लिखो बहुत सारी, इसकी तो जितनी एग्जांपल्स कर लो उतना अच्छा है। इसमें लिखो, सबसे पहले लिखो फोर्स, नहीं सबसे पहले लिखो एरिया। एरिया कैसे बनता है, लेंथ इनटू लेंथ करके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल की स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे बनता है, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो क्या बन जाएगा, एल की क्यूब। उसके बाद लिखो एरिया अगर वॉल्यूम हो गया, फिर लिखो वेलोसिटी कैसे होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस एक तरीके की क्या होती है, लेंथ, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया, एल, टाइम की यूनिट टी, दोनों को मिलके क्या बन गया, एल टी माइनस 1। ऐसे अब याद होना चाहिए, मैं पूछ लूं कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो एल टी माइनस 1। ऐसे होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या डायमेंशन क्या निकलती है, जब आप वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या करते थे, डिवाइड कर देते, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है, वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, एल टी माइनस 1, टाइम की टी, और दोनों को मिलकर किया तो एल टी माइनस 2। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की। फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या डायमेंशन होती है, एम, एक्सेलरेशन की कितनी आई है, एल टी माइनस 2, तो इसकी डायमेंशन क्या बनी, एम एल टी माइनस 2। तो ये याद होना चाहिए, जब जब मैं फोर्स पूछ लूं तो आपको डायमेंशन दिमाग में याद आनी चाहिए, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट करो, फोर्स के बाद लिखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी।
तो मास की ली डायमेंशन क्या थी m, वेलोसिटी की कितनी आई थी lt माइनस वन, तो फॉर्मूला क्या बन गया lt माइनस वन, m lt माइनस वन। नेक्स्ट लिखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन कैसे करते हैं, वर्क डन क्या आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, फोर्स की यूनिट क्या बनी है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट की आ गई एल, तो इसका फॉर्मूला मिल जाता है एम एल टू टी माइनस टू। तो ये आपकी वर्क डन की। इस तरीके से बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं, पर जितने 3 से 4 में कम से कम जितनी ज्यादा याद होते हैं ना उतना अच्छा लगता है। ठीक है, जो वर्क डन होती है वही डायमेंशन सेम आ जाती है एनर्जी, आइदर इट इज काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में से कोई मर्जी पूछ ले डायमेंशन हमेशा सेम आती है। वर्क डन हम एनर्जी के तौर पर भी कंसीडर कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले उसकी डायमेंशन क्या आएगी एम एल टू टी माइनस टू, पोटेंशियल एनर्जी की पूछ ले उसकी भी क्या आएगी एम एल टू टी माइनस टू, वर्क डन की क्या थी एम एल टी माइनस। एक साथ ऐसी सीरीज में याद करोगे ना तो बड़ी जल्दी याद होती है, सबसे पहले सबसे सिंपल फिर धीरे धीरे कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स और बड़ी होती जा रही है। ठीक है, इस तरीके से याद करना। पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वर्क बाय टाइम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क बाय टाइम, वर्क की अभी अभी क्या बनी थी यूनिट एम एल टू टी माइनस टू, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, अब क्या बन जाएगा एम एल टू टी की पावर माइनस, तो ये क्या आ गई पावर की आ गई। फॉर्मूले से करोगे ना बड़ी ही इजी जाती है, जरूरी नहीं रट्टे मार के रखने हैं, फॉर्मूला से जो मर्जी आप दुनिया की डायमेंशन निकाल सकते हो। प्रेशर की यूनिट बताओ मुझे निकाल के, प्रेशर की निकाल के दिखाओ, फ्रीक्वेंसी की निकाल के दिखाओ, और करो सरफेस टेंशन की, ये तीनों जब भी निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला बता किसको, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स की निकाल ली है, एरिया एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, निकालो प्रेशर की कितनी आती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो मतलब t की पावर माइनस वन। सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स बाय लेंथ को बोलते हैं, फोर्स की कितनी आ गई थी एम एल टी माइनस टू, डिवाइड बाय एल किया तो एम टी माइनस टू, ये किसके आ गई सरफेस टेंशन के लिए। प्रेशर के निकाल के बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स की कितनी होती है एम एल टी माइनस टू, एरिया की होती है एल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इस तरीके से आप जितनी मर्जी डायमेंशन निकाल दो, करो इस साथ साथ सारी डायमेंशन लिख लो, इतनी काफी है 15 को भी कुछ लगभग। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, इतना बेसिक था इस चैप्टर में। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, पता लग गया कोई भी डायमेंशन नहीं यहाँ से पूछ लो, ये बेस है, ये पता होना चाहिए चैप्टर का। जिसको ये नहीं आता ना फिर उसको नहीं आता आगे चैप्टर, तो सारे चैप्टर इसके ऊपर ही बेस है सारा। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे 4 तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर में, चारों के चारों ये नहीं डायमेंशन के ऊपर ही बेस्ड होंगे। कोई भी अभी डाउट है तो अभी पूछ लो। इसके बाद लिखो, अब न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल लिखो इसको। फर्स्ट तरीके के न्यूमेरिकल है बच्चे चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, इससे पहले एक लॉ आता है वो लिखो, या प्रिंसिपल कह दो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं ये लॉ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी मतलब सेम चीजें, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कहते हैं सेम क्वांटिटी को ही आपस में ऐड किया जाता है, सेम क्वांटिटीज को ही आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कहने का मतलब क्या, हमारे पास अगर मेरे पास 2 kg मास है उसमें से 1 kg रिड्यूस करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ मास में से मास को ही रिड्यूस कर रही हूँ ना, ऐसे तो नहीं मास में से टाइम को मैं कह दूँ सब्ट्रैक्ट कर दो। कभी कर सकते हैं, मैंने कहा मास में से बच्चे 2 सेकंड माइनस कर दो, 2 किलो मास है इसमें से 2 kg माइनस कर दो, 2 सेकंड माइनस कर दो, ऐसे करते हैं कभी हम मास में से कभी भी टाइम को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो मास में से किसको माइनस कर सकते हैं, मास में से मास को भी माइनस कर सकते हैं, और जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी मास ही आएगा। ये वो मैथ की तरह नहीं कि प्लस एम माइनस एम करके जीरो आ जाएगी, मास में से मास ही सब्ट्रैक्ट करेगा और आंसर भी क्या आएगा मास ही आएगा। इस लो के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हमारे पास 5 kg का मास है,
इसमें से 2 kg चले गए, कितने बच गए 3 kg। तो आने वाला आंसर भी क्या है, एक मास ही आया है, तो मास में से मास ही सब्जेक्ट होएगा, ऐसा तो नहीं टाइम सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो आने वाला फिर रिजल्ट होएगा वो भी क्या होगा, मास ही होगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है। अगर टाइम की बात करें तो मैं कहूँ 2 घंटे है, 2 घंटे में से कितना माइनस कर दे, 2 kg मास माइनस कर सकते हैं टाइम में से, नहीं कर सकते ना। वो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है कि सेम क्वांटिटीज को ऐड करना है, सेम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है, ये लॉ कहता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल जरूर करो, इंपॉर्टेंट। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला वाला, एक जरूर आ जाता है एग्जाम में। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, आपको कोई भी फॉर्मूला देंगे, पूछेंगे इसको चेक करके दिखाओ क्या ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जब भी आपने वेरीफाई करना होता है कि गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी बताया था बी क्या होती है बच्चे, यहाँ पे आपको दिया होगा साइड में कि बी की है बच्चे फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 1, इसकी कर दी स्क्वायर। यू भी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी lt माइनस 1। सेम में से सेम माइनस करेंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा, lt माइनस 1 का स्क्वायर, यही आंसर आएगा। सेम में से सेम माइनस किया तो सेम ही आंसर निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारी कौन लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बच्चे 2as, 2 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कभी डायमेंशन नहीं होती, तो 2 को लेना ही नहीं है आगे। ठीक है, तो as की निकालो, a क्या होती है एक्सेलरेशन lt माइनस 2, s क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की क्या आ जाएगी l, दोनों को मिलके क्या बन गया l2t माइनस 2। यहाँ पे भी कितना बन रहा था, इसको स्क्वायर कर दो तो l2t माइनस 2। यहाँ से पता लगा ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, दोनों आपस में इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड अगर आ जाए राइट हैंड साइड के इक्वल है, गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला जो दिया गया है वो क्या करेक्ट है इस तरीके से। एक अब आप करके दिखाओगे, फटाफट करो। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्या दी हुई थी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैंने कहा वी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे, आंसर भी क्या आएगा वेलोसिटी आएगा। दोनों की सेम डायमेंशन थी, दोनों को माइनस किया, ये स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया l2 t माइनस 2। अब ये क्या 2as, 2 तो 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट है। a की एक्सेलरेशन की क्या थी lt माइनस 2, s की क्या होती है l, मिलके क्या होंगे l2 t माइनस 2। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड का, यही राइट हैंड साइड आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया करेक्ट आ गया। अगर LHS RHS के बराबर आ जाए हेल्थ गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। एक और इसके ऊपर करो न्यूमेरिकल, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्रूव करके दिखाना है। लिखो, ये फॉर्मूला चेक करके बताओ सही है या नहीं है। हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ये चेक करो, सभी सोल्व करो इसको फटाफट। सबसे पहले क्या लेंगे हमने LHS, LHS वाली साइड पे हमारे पास क्या दिया हुआ है एम बी स्क्वायर। मास की डायमेंशन क्या होती थी m, वेलोसिटी की lt माइनस 1, इसकी क्या करते हैं स्क्वायर, क्या आ जाएगा m l2 t माइनस 2। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालो राइट हैंड साइड, क्या दिया हुआ राइट हैंड साइड में m g और h। m क्या होता है मास, तो कैपिटल M, g क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या थी इसकी डायमेंशन lt माइनस 2, h क्या होती है हाइट डिस्टेंस मतलब l, तीनों को मल्टीप्लाई किया m l2 t माइनस 2, तो ये आ गया LHS RHS के बराबर, हेंस गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। अब एक आप खुद करके दिखाओ मुझे, लिखो F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये प्रूव करना है, ये होमवर्क के तौर पे है, अभी करो। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, ये फॉर्मूला चेक करना है। ठीक है, और करना है थर्ड है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है। चौथा है हमारे पास S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये चार फॉर्मूला आपने सिलेक्ट करने हैं करेक्टनेस में, करके देखो होते हैं वो। ये वाला फॉर्मूला चेक करके देखते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, LHS साइड पे क्या होना है फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है एम एल टी माइनस। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है एम बी स्क्वायर बाई आर, मास को एम में लिखेंगे, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, और ये एल, तो ये बन गया एम एल 2 टी माइनस 2 डिवाइड बाई
एल, आंसर क्या आ गया एम एल टी माइनस टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड आर एस के बराबर है, ये फॉर्मूला क्या आ गया करेक्ट आ गया। जितने कर लो इसके उतने अच्छा है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है करके देखो। ये भी हो जाएगा, टी डायमेंशन निकालनी है, ये क्या है लेंथ है, 2 पाई कुछ नहीं लेना इसमें, एल क्या होगी लेंथ, जी क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू, एल डिवाइड बाय एल टी माइनस टू करोगे उसको निकालोगे एल टी ही आ जाएगा आंसर, टी की डायमेंशन टी ही आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी है, लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी टी, राइट हैंड साइड पे क्या हमारे पास रूट एल बाई जी है, एल की क्या होती है एल, जी की क्या होती है एल टी माइनस टू, इसकी कर दो एल से एल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 1 में टी माइनस टू का क्या मतलब है, इसका मतलब है टी की पावर 2 और टी की पावर 2 का रूट आ गया मतलब आंसर क्या आ गया टी ही आ गया, यहाँ पे भी टी था यहाँ पे भी टी आ गया है, ये फॉर्मूला के लिए क्या है हमारे पास करेक्ट है, ये कर लेना आप दो ठीक है, इतने कर इतने अब इसके बाद एक और तरीके के इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 4 लेके आए इतना ही लगभग चैप्टर है इसमें, अब सिलेबस काफी कट हो चुका है इसलिए, पहले तो बहुत कुछ होता था इस चैप्टर में ठीक है। सेकंड तरीके के न्यूमेरिकल लिखो इसमें, कन्वर्जन वाले, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स आ गए, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, जैसे हम करते हैं ना 1 kg एप्पल, तो 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल, तो ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो ये केजी क्या था एम के सिस्टम था और ग्राम वाला कौन सा था सीजीएस, तो हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में बदल दिया, इस तरीके की कन्वर्जन करने का न्यूमेरिकल सीखते हैं आप ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो ये 1 kg है, मैं कह दूं मेरे पास 1 kg एप्पल है या फिर मैं कह दूं मेरे पास 1000 ग्राम एप्पल है, एक ही बात है, तो ये n1 था मतलब 1, u1 कितना था यूनिट 1 kg, n2 कितना था 1000, n2 ग्राम की आती यूनिट नंबर 2, तो कहते हैं n1 u1 आपस में क्या होता है इक्वल होते हैं n2 u2 के, कोई फर्क नहीं है दोनों सिस्टम के, इस यहाँ से फॉर्मूला लिखो, u1 का होता है m1 l1 t1, u2 का होता है m2 l2 और t2 ठीक है। इसमें फिल करो सारी डायमेंशन, ए बी और सी जरूर लगा देना, यहाँ से बन जाएगा, हमें तो बच्चे क्या दिया होगा, हमें ये दिया होगा कि बताओ 1 kg है कितने ग्राम के बराबर है ठीक है, तो हमें ये L2 ढूंढना होता है ये वाला ठीक है, तो यहाँ से अगर L2 फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2 ठीक है, फिल कर दो सारी चीजें, N2 इज इक्वल टू N1 U1 कितना था M1 L1 T1 A B और C, ऐसे U2 कितना था M2 L2 T2 और इसकी पावर A B और C, क्या बन गया N2 इज इक्वल टू N1, M1 के नीचे M1 कर दो, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C, बस ये फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे स्कूल में, लास्ट में ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, बस ये एक फॉर्मूला अप्लाई होना और सारी कन्वर्जन हो जाएंगे ठीक है। डेरिवेशन कोई बात नहीं, डेरिवेशन कभी पूछते नहीं, लास्ट ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जब जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में बदलने तो किसके इक्वल होता है N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। अब एक सिर्फ एक न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला यूज करके हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ठीक है, लिखो कन्वर्ट, क्वेश्चन दिया हुआ हमें बच्चे कन्वर्ट करो फोर्स इनटू फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन, लिखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन क्या होता है एमकेएस में होती है फोर्स की यूनिट, कहते हैं कितने डाइन के बराबर होगा सीजीएस में, ये क्वेश्चन करके देखो, फॉर्मूला क्या वही है N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C, इसमें A B और C क्या आएगा, पहले हमसे पूछना क्या गया फोर्स है ना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT माइनस 2, कहने का मतलब क्या A क्या है मास की अपर वाली यूनिट 1, B कितना है 1,
सी कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये सारी वैल्यूज फिल करनी है। वही हम बात करें मास की, तो पहला मास कितना आएगा एमकेएस वाले, इसमें कितना लेते हैं मास 1000 ग्राम, या 1 kg लिख लो ना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। फिर L1 एमकेएस में L1 क्या होता है 1 मीटर, और T1 कितना होता है 1 सेकेंड। ऐसे ही M2 L2 निकालो, M2 L2 और T2। दूसरा कौन सा सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में हम किस में लेते हैं 1 ग्राम में, 1 सेंटीमीटर में और 1 सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करके इसका फॉर्मूला बनाओ फटाफट, इसमें इनके डालना फटाफट। अब इसमें वैल्यूज फिल करो, N2 हमने निकाला है तो N2 की जगह N2 ही, N1 हमें कितना दिया 1 न्यूटन, तो मतलब 1, M1 कितना होता है 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम, इसकी पावर ए कितना है 1, ऐसे ये कितना है हमारे पास 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1, 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, इसकी पावर कितनी आ गई माइनस की। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 1 kg मतलब 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम। ठीक है, 1 मीटर मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितनी आगे पावर्स आपस में क्या हो जाएगी 10 की पावर 3 प्लस 2 में भी कितना आ जाएगा 10 की पावर 5, ये क्या आ गया हमारे पास N2 आ गया। इतना सिंपली N2 निकल जाता है, बस इसमें फिल कर दो। 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया बच्चे 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल आ गया, बहुत ही इजीली हो जाता है अगर हम न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, एक और करके दिखाओ मुझे, convert 1 joule into earth, convert energy of 1 joule into earth। ठीक है, वो भी इसी तरीके से। अब एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, एनर्जी होता है बच्चे ml2T-2, तो ए कितना आ जाएगा 1, बी कितना आ जाएगा एल के ऊपर के 2, और सी कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, फिल करो ये सारी वैल्यूज। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, M2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, और T1 बाई T2 की पावर C। ठीक है, 1 एनर्जी 1 जाउल एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, कितने जाउल हमारे अर्ग के बराबर है। ये क्या था एमकेएस, ये क्या था सीबीएस। ठीक है, फिल करो। एमकेएस में M1 कितना होता है 1 kg, M2 कितना आएगा 1 ग्राम, ए पावर कौन सी है 1, यहाँ पे कितना दिया 1 जाउल ही दिया तो 1 लगा दिया। L1 कितना आएगा 1 मीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितना आ जाएगी 2, यहाँ पे 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड, इसकी पावर कितना आ जाएगी माइनस। अब फिल करो 1 kg मीन्स 10 की पावर 3 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम, 1 मीटर मीन्स 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कर देने से ये कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास। 10 की पावर 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितनी 10 की पावर 4, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 7 आंसर आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि 1 जाउल के इक्वल होता है 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ये 3 या 4 नंबर में आता है न्यूमेरिकल, पूरा कंप्लीटली लिखना होता है। आपको इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, कहते हैं 1 अर्ग कितने जाउल के बराबर है, वो कैसे होगा, वो 10 की पावर फिर माइनस 7 आंसर आएगा। देखो 1 जाउल अगर 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है, तो 1 अर्ग किस तरह होगा 10 की पावर माइनस 7, उसमें फिर आपको उस तरीके से चलना होगा। और भी कई न्यूमेरिकल्स हैं, आगे करो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, तीसरी टाइप करो अपने पास फॉर्मूला की इमेज कर दो। ठीक है, टाइप नंबर 3 लिखो डेरिवेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला डिराइव करना होगा, हमें कुछ भी दे देंगे, उससे हमने फॉर्मूला बनाना होगा। ठीक है, लिखो, इसको लिखने का तरीका है, पहला न्यूमेरिकल करो एक, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना हमने, लिखो डिराइव, इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम,
for time period of simple pendulum which depend on किस पे डिपेंड करती है विच मास ऑफ द बॉब स्मॉल m लेंथ small l and acceleration due to gravity p that is b। इस तरीके से स्टेटमेंट आएगी 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता होता है। यदि इसका फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ। सबसे पहले हमें इन्होंने क्या किया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना। तो टी किसके डायरेक्टली दिया हुआ है, पहले तो मास के इसकी पावर लगा दो a, लेंथ के इसकी पावर लगा दो b, और तीसरा क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से डिनोट करते हैं c लगा दो। ठीक है, डायरेक्टली का साइन हटा के क्या जाएगा कांस्टेंट के m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ठीक है, अब आगे करो। आगे क्या करेंगे हम, लिखो टाइम की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास m0 l0 t की पावर 1, मास की क्या आ जाएगी ma, l की क्या होती है l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है lt माइनस 2 का पावर c। अब लिखो ma lb l यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा c t माइनस 2c। यहाँ पे कितना चल रहा है m0 l0 t1। मास को मास के साथ कंपेयर कर दो, लेंथ को लेंथ के साथ, टाइम को टाइम के साथ। पहले ये ऐड कर दो, l यहाँ पे भी तो मिलके कितना हो जाएगा lb प्लस c। ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है m0 l0 t की पावर 1। आगे लिखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0, b प्लस c आ जाएगा 0 के इक्वल, और माइनस 2 से इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ से c कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का माइनस 1/2। अगर c माइनस 1/2 है तो b कितना आ जाएगा प्लस का 1/2, और a तो है ही 0। इस तरीके से a b और c निकाल लेंगे। जैसे ही निकल जाएंगे हमारे पास तब क्या करना है, इसमें फिल कर देना t इज इक्वल टू a 1 नहीं होता है तो 1 m0 l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस 1/2। इसको फिल करो, m0 तो हटा दो, लिखना ही है। l 1/2 है, मतलब रूट में है दोनों चीजें। l प्लस है तो ये g अपॉन में रहेगा, तो t का फॉर्मूला मिलेगा t इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे k की वैल्यू होती है 2 पाई की इक्वल, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है k t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई। सिंपल पेंडुलम का डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरीके से हमारा डिराइव। यहाँ तक सीधा होगा, k करके भी कर दोगे तो भी कोई गलती नहीं करता, k कांस्टेंट नहीं पता होता तो कोई बात नहीं। यहाँ तक फॉर्मूला बहुत होता है, t इज इक्वल टू k रूट l बाई g। एक और करके दिखाओ इसका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। करो, देखो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी व्हिच डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। कर दो, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है ml2t माइनस 2, मास का क्या होता है m, वेलोसिटी की क्या होती है lt माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से अब करो। काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा कांस्टेंट m और lt माइनस 1, इसकी पावर a इसकी पावर b। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ml2 t माइनस 2, m की पावर a आ जाए lb t माइनस 2। कंपेयर करो आपस में, a कितना है 1 के इक्वल, b कितना आ जाएगा 2 के इक्वल, माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। यहाँ से b 2 ही आ गया, a 1 आ गया। a की यूनिट 1 है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके आ गई m की पावर 2 के। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी की यूनिट कितनी आ गई 2, एक 1/1 देखिए देखा ml2 t माइनस 2। हाँ a की 1 आई है, ठीक है, ये 1 आना था। ठीक है, बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना, आप भले इतना ही करिए ना mv स्क्वायर, वो तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में k क्या होता है कांस्टेंट 1/2। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। हमने क्या करना है, जस्ट उनको कंपेयर करना है, जो दिया हुआ उसके बराबर रखना है, डायरेक्टली रखना है, एक कांस्टेंट लिखाना है, आपस में डायमेंशंस को कंपेयर करना है, a b और c की वैल्यूज निकालनी है, इसमें फिल कर देना है। कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने को आ सकता है। एक और कर दो, अगर ये आपने कर दिया तो आपको आ जाएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, लिखो
Derive an expression for centripetal force. Derive an expression for centripetal force which depend on mass, velocity and radius. किसी मर्जी टाइप की फोर्स दी, आपको दी तो फोर्स है तो इस जगह फोर्स लिखना है, डायरेक्टली किसके, मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। तो a पावर, b पावर और c पावर, डायरेक्टली का साइन हटा के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और r की पावर c। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt माइनस 2। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। m की पावर a, वेलोसिटी की क्या होती है, lt माइनस 1, यहाँ पे लिख दिया b, r का रेडियस मतलब लेंथ, तो पावर कितनी आ गई, c। तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस b और l की पावर c। l l इकट्ठे कर दो दोनों, m की पावर a, t की l की b प्लस c और t की माइनस b। यहाँ पे क्या चल रहा है, m1 l1 t की पावर माइनस 2, दोनों आपस में कंपेयर कर दो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, l b प्लस c कितना आ जाएगा 1 और माइनस b बराबर आ जाएगा माइनस 2। यहाँ से b आ जाएगा 2, b 2 है तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, c इक्वल आ जाएगा माइनस 1। तीनों वैल्यू तो फिल करो, a b और c की। m1 f इज इक्वल टू k, m b और r का, a की यूनिट की आ गई 1, b की आ गई 2 और c की आ गई माइनस 1। कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या बन गया, f का फॉर्मूला बन गया m b का स्क्वायर अपॉन में r। ये होता है सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। तरीके से बहुत इजी होते हैं। तीन टाइप्स हो चुकी है हमारी। आगे लिखो, जब आपसे यूनिट्स पूछ लेते हैं, इसकी डायमेंशन पूछ लेते हैं किसी भी चीज लिखो उसके बारे में। फोर्थ टाइप स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टाइप लिखो, लिख लिया। चार नंबर में भी आ जाता है ये कर। टाइप नंबर 4 करो, जिसमें डायमेंशन फाइंड करने थे, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी, किसी के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बच्चे, b माइनस ए एक्स कुछ भी आपको दे देंगे, आपको कहेंगे इसमें से a और b की डायमेंशन बोलो। तो ये उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। वो लॉ में क्या कहता था, सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सेम क्वांटिटी में से सेम ही ऐड हो रही होगी और सेम ही सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। सबसे पहले a की निकालनी है तो b को एक बार भूल जाओ, अगर a की निकालनी है तो b को भूल जाओ। क्या दिया हमें, b माइनस ए एक्स ना, वेलोसिटी में से कुछ माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा होगा, टाइम तो माइनस हो नहीं रहा होगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो रही होगी, दैट मींस ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। हमें तो कल a चाहिए, a किसके इक्वल आ जाएगा, v बाय एक्स के। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1, एक्स क्या होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है l, कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा t की पावर माइनस 1। ये क्या a की डायमेंशन। अब b की निकालनी है, अब जब भी b की निकाली तो a को भूल दो, भूल दिया a को, b बराबर किसके आ गया, और b की होती क्या है, वेलोसिटी lt माइनस 1। देन हमारे पास सारी डायमेंशन a है b। नेक्स्ट करो इसके ऊपर न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा है। x इज इक्वल टू 80 प्लस bt का स्क्वायर प्लस ct का स्क्वायर, इसमें से a b और c तीनों की डायमेंशन हो गई है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a b एंड c। ये ट्राई करो, जब जिसकी भी निकालने बैठोगे ना उसको नहीं देखना, बाकियों को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज करना, a था bt का, bt और ये ct की। ठीक है, अब मान लो मैंने a की डायमेंशन निकाली है,
ए की निकाले तो फिर और किसी को नहीं देखना, हाथ रख लेना, तो एक्स बराबर ए की आ जाएगा, और एक्स क्या होता है एल, डायमेंशन क्या आ गई एल आ गया। अब बी की निकाले तो फिर बाकी सारी चीजों को बोल दो, एक्स इक्वल किसके आ जाएगा बी और टी के, यहाँ से बी इक्वल किसके आ जाएगा एक्स बाई टी के, हाँ एक्स होता है एल, टी होता है टाइम, तो एल टी माइनस 1। अब सी की निकालनी है तो सी को ही ध्यान रखो, बाकी दोनों को भूल जाओ। एक्स बराबर किसके आ जाएगा सी टी की स्क्वायर के, यहाँ से हमें सी चाहिए, सी क्या आ जाएगा एक्स अपॉन में टी की स्क्वायर, एक्स क्या था एल टी की पावर 2, तो क्या बन गया एल टी माइनस 2। जो निकालना है ना बस उसी को ध्यान रखना है, बाकियों को नहीं देखना। ए निकाला था तो हमने ए की तरफ ही देखा, बाकियों की तरफ नहीं देखा, एक्स बराबर ए आ गया। जब हमने बी निकाला था तो हमने बी की तरफ देखा, एक्स बराबर बी टी कर दिया। जब हमने सी निकाला तो सिर्फ सी को ही देखा और कुछ नहीं देखा, एक्स बराबर सी टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि इक्वल का निशान पहले से दिया और इसमें इक्वल कर दिया। एक और करो इसके जैसे ही, सेम टू सेम, एक्स इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी का क्यूब। ये सॉल्व करो, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। कई बार ऐसे लिख देते हैं ए अपॉन में बी की डायमेंशन ढूंढ दो। अब ये करके दिखाऊंगी थर्ड क्वेश्चन, इसके जैसा ही सेम टू सेम, ए की डायमेंशन ढूंढनी है फिर बी की ढूंढनी है, दोनों को आपस में डिवाइड करके फिर वो एग्जैक्ट करके होगा। अब देखो ए निकालना है, इसको बोल दो बस, एक्स बराबर किसके कर दिया ए टी का स्क्वायर, ए कितना आ जाएगा एक्स अपॉन में टी का स्क्वायर एल टी माइनस 2। अब बी निकालना तो इसको बोल दो, एक्स इक्वल आ जाएगा बी टी क्यूब, बी किसके इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन में टी क्यूब, तो एल टी माइनस 3। हमें पूछा गया था ए अपॉन में बी, तो एल टी माइनस 2 अपॉन में एल टी माइनस 3। आंसर करो, एल सेल कट जाएगा, टी माइनस 2 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा, टी की यूनिट आ जाएगी। इस तरीके से कोई मर्जी मैथड, ए इंटू बी पूछ ले, ए डिवाइड बाई बी पूछ ले, कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं। ये लगभग 4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, पहले इसमें काफी सिलेबस होता था वो, लेकिन अब कट हो चुका है। ठीक है, इतना ही करना है इसमें, 4 न्यूमेरिकल्स भी आपने चारों टाइप्स कर ली अच्छे से, एक दो बार प्रैक्टिस के कुछ कर लेना सोल्ड वाले भी, तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर हो चुका है डन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।